प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आवाज नहीं आई, आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है वो आज को जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत ही एक ऐसा वचन है जो लोग प्रेयर करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि खुदा किस तरह से हमें बचाता है। उसके साथ पहले कि मैं वचन प्रचार करूं, मैं एक गीत जो है वो गाना चाहूँगा और इस गीत को भी जिन लोगों को आता है वो साथ गा सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज का जो विषय है वो मैं बता दूंगा कि प्रेयर डिलीवर्स अस फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज। प्रार्थना हमें हर मुश्किल से छुटकारा देती है, बचाती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। उससे पहले हम एक गीत जो है वो गाएंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु। आप लोग गा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हो। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया।
सो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है जिस प्रकार माता हमें संभालती है, जो हमारी देख रेख करती है, इसी प्रकार हर डिफिकल्टी में परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है, हमें तंदुरुस्ती देता है। अजीजों, खुदा का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे पहले मैंने विषय जो है वो बताया है, प्रेयर डिलीवर्स अस फ्रॉम ऑल डिफिकल्टी। प्रार्थना जो है वो हमारी हर मुश्किल से हमें छुटकारा देती है। आजकल प्रेयर जो है उसको लोगों ने बहुत ही एक इजली विषय जो है बना लिया है। जो सही में प्रेयर होती है, जो सही में हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा हम खुदा से बातचीत करते हैं। अगर आपकी खुदा के साथ कोई बातचीत नहीं है, अगर खुदा आपको कोई उसमें हाँ नहीं कर रहा, तो वो प्रार्थना जो है वो प्रार्थना नहीं कहलाती। क्योंकि खुदा से जब बातचीत होती है, जब हम किसी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, वो हाँ या ना का जवाब हमें जरूर देता है। इसी प्रकार जब हम खुदा से बात करते हैं, तो खुदा हाँ या ना का जवाब जो है वो हमें जरूर देता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 23 और 26वां आयत में खुदा के कलाम में पढ़ा है। सदूम और अमूरा एक नगर है जहां पर लूत, वो इब्राहिम का भतीजा जो है, वो इब्राहिम से जुदा होकर के वहां चला गया था। उसने वो जगह चूज करी थी। कोई भी बुराई जो है उसको हम लोग चूज करते हैं, वो जबरदस्ती हमारे पीछे नहीं आती। कोई भी अच्छाई जो है उसको हम जो है वो चूज करते हैं, हम उसको चुनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है कि अब्राहम ने तो वो जगह चुनी जो खुदा के मुताबिक सही थी, और लूत जो है उसने वो जगह चुनी जो उसके मुताबिक सही थी। उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी जगह पर सदूम और अमूरा, उस जगह पर के लोग जो थे बड़े बुरी तरह से, वो लोग जो है वो खुदा से दूर थे। बहन जी, अपने बच्चे को बाहर ले जाइए प्लीज। और वो बुरी तरह से वो लोग जो है वो खुदा से दूर चले गए। हर तरह का बुरा काम जो है वहां पर होता था, जो लूत ने जगह चुनी। आज मेरे अजीजों, हम लोग दिनचर्या जो हमारी सुबह शुरू होती है, हम क्या क्या चुनते हैं, हम कहां कहां जाने के लिए विचार करते हैं, कौन कौन सी बुराई को अपने अंदर इकट्ठा करके उसकी प्लानिंग करते हैं। मेरे दिनों जब इस तरह से हुआ तो खुदा को बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर ने उस जगह को चुना, लेकिन किसके लिए चुना? बर्बादी के लिए, कि मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा, इसको खंडर बना दूंगा, इसके ऊपर आग बरसाऊंगा, और तमाम जो उसकी पूरी तरह से जो सदूम और अमूरा जो नगर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और सब लोग जो है मजाक उड़ाने लगे कि पता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि कभी भी कोई लोग जो है ना कभी मानते नहीं। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो सच्चा। लूत, उसकी बीवी, उसकी बेटियां जो है वहां पर रहती थी, और वहां पर जब रहती थी तो इब्राहिम जो है वह धर्मी था। इब्राहिम जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। इब्राहिम जो है वो खुदा से बातें करता था। इसलिए जब इब्राहिम को इस कहानी का पता चला तो उसने सोचा कि मेरा भतीजा है वहां पर, है ना, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा शायद। अब क्या करें? वो भी उसमें मर जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए किसी न किसी तरह से उसको तो बाहर निकालना ही है। हालेलुया। क्या आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तेदार को, अपने बहन भतीजों को, बुआ को, फूफे को
कभी ऐसा सोचते हैं कि उसको भी हम खुदा के पास लाएं, उसको भी हम बचाएं? कभी सोचा? जो लोग सोचते हैं वो अच्छी सोच है। अब्राहम जो है वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता, अपने भाइयों के बच्चों के बारे में सोचता है कि किसी तरह से वो जो लोग हैं, जो लूत है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, कहीं वो भी वहां पर बर्बाद ना हो जाए। तो क्या हुआ? प्रभु का वचन बताता है, उत्पत्ति उसका 18वां बाब उसकी 23वीं आयत में, अब्राहम जो है वो लूत और उसकी फैमिली के लिए प्रेयर करता। आज जो खुदा के बंदे हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जब प्रेयर करते हैं तो आप बहुत सी मुश्किलों से आपको निकालते हैं। और मेरे अजीजों, अब्राहम जो है उसने क्या करा? उसने प्रेयर करी। और प्रेयर किस तरह से करता है? 23वें आयत में खुदा तो क्या कहता है? खुदा तो कहता है कि यहोवा परमेश्वर खुदावंद, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का विनाश? इसका मतलब है कि लूत जो है वो धर्मी है, लेकिन धर्मी होने के बावजूद भी उसने गलत चुनाव कर। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, खुदा के साथ धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत चुनाव करते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री में लिखा है, और मैं बहुत से हवाले आपको दे सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी है। पतरस की पत्री में भी लिखा है कि लूत धर्मी था, इसलिए धर्मियों से खुदा ने धर्मी को क्या करा? निकाला। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि जो अब्राहम है, जो खुदा के सेवक होते हैं, वो भला करते हैं। और उसने क्या करा? उसने प्रार्थना करनी जो है शुरू कर दी, खुदा से बातचीत करनी शुरू कर दी कि हे खुदावंदा, क्या तू धर्मी को धर्मियों के साथ नाश कर दे? तो 24वें आयत में लिखा, 24वें आयत में फर्स्ट जो क्या करता प्रेम? अब्राहम कहता है, हे खुदावंदा, अगर सदोम और अमोरा में 50 लोग हो तो क्या तू बचा ले? 50 लोग धर्मी हो। आज कन्वेंशनों में, आज जो क्रूसल होते हैं, उसमें कितने लोग जो है जोर जोर से दुआ करते हैं, तड़पते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, वचन में लिखा है तुम तकड़ी में तोड़ेंगे तो कम निकले। और उस समय भी बहुत से लोग प्रेयर करते होंगे, लेकिन 50 लोग भी वहां पर धर्मी नहीं निकले, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा था अगर 50 लोग दुआ करने वाले हों, 50 लोग जो है वो धर्मी हो, तो उनके कारण जो है मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन जब 50 भी नहीं निकले, 50 भी नहीं निकले, तो दूसरी बार फिर सिफारिश करता है अब्राहम। क्या सिफारिश करता है? वो कहता है 28वें पद में अगर आप देखोगे तो वचन में लिखा है 50 में से अगर 5 कम हो तो 45 हो, तो क्या यहोवा परमेश्वर जो है उन्हें नाश नहीं होने देगा? खुदा कहता है कि 35 ही हो तो भी मैं इनको नाश नहीं करूंगा। सो मेरे अजीजों, बढ़ती जा रही है गिनती जो है वो बढ़ती, पहले बढ़ रही थी, फिर वो कम होती जा रही है धर्मी लोग। तो उस समय तो कहते हैं सब लोग धर्मी हैं, हम तो सब दुआ करने वाले हैं। और उस मुश्किल से वहां का कोई भी चौधरी, वहां का कोई भी राजा, वहां की कोई भी ऐसी हस्ती जो है उनको नाश होने से बचा नहीं सकती थी। सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है जो उनको बचा सकता। लेकिन मेरे अजीजों, तीसरी बार जब खुदा से इब्राहिम पूछता है, कहता है अगर 40 मिले तो, अगर 40 ऐसे लोग मिल जाएं, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं आपको कहूं कि 10 लोग वो मिले हमें जो प्रार्थना करने वाले
मिले जो प्रेयर करने वाले जोधे। तो 50 में से कितने लोग, मुझे नहीं लगता कि 50 लोग खड़े हो जाएंगे। वैसे तो चलो खड़े हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे नहीं निकलेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है, प्रभु का वचन बताता है कि उसके बाद 30वें पद में प्रभु का क्रोध कहता है कि अगर 30 भी मिले तो यहोवा जो है इनको छोड़ देगा। लेकिन 5वीं बार फिर से अब्राहम जो है वो बातचीत करता है, कहता है कि हे यहोवा अगर 20 ही मिले तो, गिनती कम हो रही है ना। आज तो दुआ करने वालों की गिनती इतनी बढ़ रही है ना, सब दिखाते हैं दिखावे के लिए, लेकिन जो सही रास्ता है, सही जो बात है, यहां पर जो है वो चुनाव जो है वो हो रहा। कितने लोग जो है वो बचेंगे, कितने लोग जो है खुदा के पास आएंगे। मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है कि यहोवा कहता है 20 हो तो भी मैं इनको छोड़ दूंगा। और 31वें पद में प्रभु के वचन में जब 6ठी बार 6वीं बार जो है वो प्रेयर करता, बातचीत करता खुदा से, अब्राहम कहता है कि यहोवा परमेश्वर अगर 10 मिले तो नीचे आ, 10 लोग मिल जाए तो मैं बचा लूंगा। एक परिवार के लिए वचन में लिखा, तू बच और तेरा घराना बचाया। हालेलुया। लूत के कारण वो धर्मी का, लूत के कारण वो धर्मी का, इसलिए इब्राहिम ने प्रार्थना करी। और जब 10 भी वहां पर नहीं बचे तो इब्राहिम वहां से चला गया। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने दरख्वास्त की, खुदावंदा ये मेरा भतीजा है, ये धर्मी है। तो 4 लोग थे, उनकी लड़कियां जो है बाइबल में अगर पढ़ोगे तो उनकी मंगनी हो चुकी थी। अपने दमादों को कहता कि चलो तुम भी साथ चलो, अगर आप पढ़ोगे ना घर जाके पढ़ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो दमाद जो है वो मुकर गए, कहते हम नहीं जाएंगे, ये कैसी बातें कर रहे, मजाक उड़ा रहे उसका। लेकिन उसकी 2 लड़कियां और उसकी पत्नी और लूत जो है, उसको खुदा के स्वर्गदूत ने कहा कि भाई सबको छोड़ के जल्दी से यहां से निकल जा, निकल जा यहां से, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन मेरे अजीजों, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 26वें आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा निकले वहां से, और वो वहां से निकले। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी जो है उसने पीछे की तरफ देखा। आज हम क्या करते हैं, बैठे हम चर्च में होते हैं तो ध्यान हमारा जो कहीं पर होता है। एक कहावत है, धन मंदिर में मन जूतन में। इसका मतलब है कि धन जो हमारा शरीर है वो मंदिर के अंदर है, ते जो मतलब हमारा मन है वो जूतों में लगा रहा कि कहीं जूता उठा के कोई है ना। धन मंदिर में तो मन जूता। जो लूत की बीवी है उसको पीछे की चिंता है, उसके अंदर साफ नहीं है। वो लालच के कारण जो है नमक का खंभा बन गई, क्योंकि उस समय नमक की वचन में अगर पढ़ा हुआ तो लिखा है कि वो नमक की आंधी आई उसके अंदर दब गई, देने के खुद नमक बन गई थी वो। ऐसा बाइबल में लिखा, मैंने 4 बार पढ़ा उसको, आप पढ़ोगे ना बाइबल में तो लिखा कि प्रचंड आंधी जो है नमक की आई और नमक के अंदर जो है वो और नमक का खंभा बन गई। उसकी जो डिक्शनरी में भी हम देखें तो ऐसा है ना।
बाइबल में, सिंपल बाइबल में देखेंगे तो नमक का खंभा लिखा है, लेकिन दूसरी बाइबल में उसका देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ कि नमक की आंधी आई और वहां पर वो नमक का खंभा बन गया, क्योंकि वो आग थी वहां पर, लावा था। जैसे जो जो ये जो काला नमक होता है ना, तो काला नमक कैसे बनाया जाता है? आग से बनाया जाता है ना, उसको आग में जला जला के फिर वो उसके अंदर से उसको निकाला जाता है। ऐसी जो है ना वहां पर वो परिस्थिति जो है वो बन गई थी। लेकिन मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है कि जब हम तौबा कर लेते हैं, जब खुदा हमें कह देता है कि इस गंदी चीज से तुम्हें निकलना है, तो हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, फिर वहीं पर हमारा ध्यान जो है जाता है। चर्च में आकर के प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उनको हम मतलब आके सुनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है हम पीछे ही देखते हैं, पीछे पता नहीं उसका क्या था। और खुदा के कलाम में लिखा है, हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे मुड़ के ना देखते। जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। पीछे जो हम देखते हैं, कितने भी हम कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी जो पीछा है वो हमारा बुराई जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है उनसे तौबा करो। तो एक तो नमक का खंभा बन गई और 3 लोग जो है वहां से निकल गए। इसलिए मेरे अजीजों, मैंने आज का जो विषय जो है वो रखा है, प्रेयर डिलीवर्स अस फ्रॉम ऑल डिफिकल्ट। प्रार्थना जो है वो आपको हर मुश्किल से छुटकारा देती है। आजकल छुटकारा कैसा है? आजकल तो छुटकारा जो है उसको तमाशा बना रखा। मेरे अजीजों, बचाव जो है वो ऐसे नहीं होता। बचाव जो है वो दुआ खुदा से जब करते हैं तो खुदा हमसे बातचीत करे, खुदा हमें कहे तुम्हें ऐसा करना। जैसे अलीशा नबी को कहा था, नमायन गोली को कहा 7 डुबकी लगा, है ना? जो खुदा हमें गाइड करता है, जो परमेश्वर हमें कहता है, वो तो हम करते नहीं हैं। जो दुनिया हमें कहती है वो हम बड़ी जल्दी करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज बचने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना जो है वो खुदा से वार्तालाप है कि जहाँ किसी और चीज से वार्तालाप है। प्रार्थना के द्वारा सिर्फ हम एक ही चीज सोचते हैं, है ना, कि हमारे घुटने ठीक हो जाए, हमारा सब कुछ ठीक। लेकिन वो जो बर्बादी है, वो जो नरक की आग है, उससे बचने के लिए हम क्या, मेरा स्टेटस जो है जो लोग देखते हैं, कई बार बिली ग्राम का जहाँ और कोई जो बड़े विद्वान है उसमें जब मैं डालता हूँ तो उसमें मैंने डाल रखा था कि हम अपने चर्च में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए प्रचार करते हैं कि लोग जो है वो बचाए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जो है वो प्रार्थना करता था कि लोग बचाए गए, लेकिन लोगों में वो दम नहीं था। लोगों में 50 लोग नहीं निकले, 40 लोग नहीं निकले, 20 लोग नहीं निकले, 10 लोग नहीं निकले, और आखिरकार लूत के कारण उसकी फैमिली जो है बचाई गई। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ जो है वो नमक का खंभा, क्योंकि उसने पीछे मुड़ करके, आज भी जो चीजें हम छोड़ देते हैं वो पीछे मुड़ मुड़ के जब हम देखते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं। मेरे अजीजों, जब वो रेस में दौड़ में दौड़ता है तो पीछे मुड़ के कभी भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दौड़ में आप दौड़ेंगे तो आपका निशाना जो है आगे होना चाहिए। जो लोग दौड़ते हैं ना, अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो दूसरा जो है वो उसके आगे निकल जाएगा। एक बार इलाहाबाद में सेमिनरी में मैराथन की दौड़ जो है वो हो रही थी, तो मैराथन में जो बहुत लंबी दौड़ होती है तो पीछे जो है वो गाड़ियां भी लगाते हैं, मोटरसाइकिल भी लगाते हैं कि कहीं किसी के ऊपर वो बैठ ना जाए। तो हम दौड़ लगा रहे थे, दौड़ लगाते 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 पूरी लंबी दौड़ जो है वो होती थी, वहां भी दौड़ते थे। मैं फर्स्ट में जा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पीछे जीप आ रही है, जब मैंने देखा 2 मिनट में पीछे वाला जो है वो मेरे से आगे
निकल रहे हैं। क्योंकि पीछे मुड़ के देखना इतना खतरनाक होता है कि आपका जो गोल है उससे आपको फेल कर दे। तो इसी तरह से उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसको किसी ने दफनाया नहीं, उसको किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन उसका हाल वही हुआ जो सदूम और अमोरा के लोगों का हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, प्रार्थना जो है वो हमें बचाती है। प्रार्थना हमारा खुदा से बातचीत करना जो है वो होता है। दूसरी चीज जो है मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीजों, प्रभु का वचन, खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि जो इब्राहिम है, इब्राहिम एक बार क्या हुआ कि अबीमेलेक जो है, अगर आप वचन में खुदा के कलाम में पढ़ोगे, अबीमेलेक जो है एक राजा, तो वो राजा जो है दक्षिण देश में आकर के क्या देश और सूर के बीच में ठहरा। ये पता नहीं आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन उत्पत्ति उसका 20वां बाब उसकी 17 और 18 आयत जो है आप पढ़ लेना, वहां पे आपको मिलेगा। पहली आयत से ही आपको मिलेगा, बाद में आप देख लेना। और वहां पर जब ठहरा तो वहां का जो अबीमेलेक राजा है वो अपने हल में, पहले क्या होता था कि राजे महाराजे जो है जिनकी उतनी ज्यादा दासियां होती थी, जितनी उनकी पत्नियां होती थी, उतना ही वो शक्तिशाली राजा। तो जब इब्राहिम वहां पर गया तो इब्राहिम जो है वो जब वहां के उनके लोग जो उन्होंने पूछा सारा के लिए कि ये तेरी क्या लगती है, तो इब्राहिम डर के मारे कहीं मुझे मार ना दे, तो कहने लगा ये मेरी सिस्टर है जी, ये मेरी बहन है। तो राजा अबीमेलेक जो है उसको रात स्वर्गदूत ने स्वप्न में दिखाया। आप पढ़ना इसको अच्छी तरह से, स्वप्न में दिखाया, अरे भाई ये इब्राहिम नबी है और इसकी पत्नी जो सारा है, अगर इसको तूने कुछ कहा ना तो तेरी कुल बर्बाद हो जाएगा, तू मर जाएगा। ये क्या कर रहा तू? अबीमेलेक जो है वो अपनी जगह सही था, उसने कहा ये खुदा मेरे साथ क्यों प्रेम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी बहन है। लेकिन जब इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम ने उसे सारी कहानी बताई कि मैंने क्यों उसे इस तरह से कहा है। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब राजा को पता चला कि ये प्रेयर करने वाला है, ये दुआ करने वाला है, ये प्रार्थना करने वाला है, तो उसने उसको छोड़ दिया और उसके साथ गाय, बैल, बकरी और बहुत सा दान जो है वो उसको दिया। इब्राहिम को बहुत कुछ उसने दिया और दे करके कहा अब तुम क्या कर भाई, यहां से तुम निकल जाओ, यहां से तुम निकल जाओ। छोड़ दिया उसे। जब छोड़ दिया तो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो बताता है कि जब वहां से वो उसको छोड़ दिया तो इब्राहिम ने क्या करा, इब्राहिम का मन जो है वो बड़ा खुश हो गया। अब देखो पादरी की सेवा लोग क्यों करते हैं? नबियों की सेवा लोग क्यों करते थे? क्योंकि उसका मन खुश हो गया, है ना? जब खुश हो गया मन उसका, और खुशी मन से उसने क्या करा, इब्राहिम ने प्रेयर करनी शुरू कर दी, यहोवा परमेश्वर के आगे दुआ करनी शुरू कर दी। वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि अबीमेलेक जो है उसकी पत्नियां, उसकी दासियां, उसकी हर में जितने लोग रहते थे सब की सब जो है वो वंश, कोई वंश नहीं उसका बना। लेकिन जब इब्राहिम जो है उसकी पत्नी को छोड़ दिया, और वचन में लिखा है सारा के कारण जो है, और इब्राहिम की दुआ में इतनी ताकत थी कि उसकी अबीमेलेक की सारी पत्नियां और दासियां जो है वो सारी जलने लगी। हालेलुया, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रार्थना में इतनी ताकत है, उनको छुटकारा मिल गया बांझपन से। और इब्राहिम ने जब प्रार्थना करी तो वचन में लिखा है अबीमेलेक की पत्नियों को, दासियों को उसने चंगा किया
वह जलने लगी, क्योंकि यहोवा ने सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को खोल दिया। हालेलुया। आज अगर कोई खुदा के घर में जिसकी कोख बंद है, जिसके पास बच्चा नहीं, परमेश्वर जो है उसकी कोख को खोलना। हालेलुया। खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में, प्रभु के घर में जो लोग घमंडी हैं, जो लोग चिढ़ते हैं, जिन लोगों के इस बात का घमंड है कि हम धर्मी हैं, वो कभी कुछ प्राप्त कर धीर होना पड़ेगा, धीर होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। अबीमेलेक राजा नम्र हो गया, धीर हो गया। खुदा के स्वर्गदूत ने आके बता दिया, अरे भाई ये तो रब का बंदा है, इसके साथ क्यों तू आड़ा ले रहा? तो उसने प्रार्थना करी और सारी समस्या का हल हो गया। हालेलुया। प्रेम जो है वो हमें छुटकारा देती है, दुआ जो है वो छुटकारा देती है। मेरे अजीजों, लूत की बीवी जो है लालच में डूब गई, जो कुछ उसके पास था उसको पकड़े लेना चाहिए था, वो अपनी जान जो है वो बचा लेती, लेकिन वो पीछे को मुड़ करके देखती है। मेरे अजीजों, जो पहले बचपन में छोटे जब स्कूल में पढ़ते थे तो ग्रीडी डॉग की कहानी जो है वो सुनी होगी सबने। जो लोग पहले के, हम सब लोग जानते हैं, आगे वाले तो पता नहीं है इनको, है जी। एक डॉग, तो वो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा, टीचर जो है वो ज्यादा जानते हैं, है ना, रोटी का टुकड़ा जो है वो लेके जा रहा है, तो एक जो नदी जो है वो पार कर रहा, उसकी परेशानी जो है उसको ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो डॉग है उसके हाथ में रोटी की टुकड़ा, तो वो भी छीन लो। वो छीनने के लिए जब मुंह खोला तो उसका अपना टुकड़ा भी उसी में गिर गया। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? लालच बुरी, लालच बुरी, और लालच के कारण मर गए। हम लालच के कारण कई बार जो हमारा अपना है उसको भी हम खो। इसलिए मेरे अजीजों, प्रेयर जो है वो ऐसी करो कि खुदा के साथ आपकी बातचीत हो। दुआ ऐसी करो कि खुदा आपको उत्तर दे। दुआ ऐसी करो, क्योंकि प्रभु जो है, इससे ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि जब इब्राहिम ने खुदा के आगे दुआ करी तो खुदा इतना दयालु है, आप कितना भी नीचे आते हो खुदा उतना नीचे आता है कि जब बिल्कुल ही फिर कुएं में गिर गए तो उसको कौन निकाले भाई? खुदा कहता है 50 से 10 तक आ गया, अब क्या करें भाई? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब प्रेयर करते हो, जब दुआ करते हो, तो इब्राहिम की प्रार्थना जो है उसको याद रखें कि इब्राहिम किस तरह से प्रार्थना करता था, है ना। यहाँ भी बहुत से खुदा जो है चमत्कार करता है, बहुत से लोगों को परमेश्वर जो है वो चढ़ाई दे रहा है। यहाँ पर एक शायद बहन पता नहीं आई है या बैठी है, उसके कैंसर की जो पेशेंट थी, और डॉक्टर ने क्या बोला था, तुम जी नहीं पाओगी, तुम चल नहीं पाओगी, है ना। वो चर्च में आ रही है यहाँ पर बैठी है, वो पीछे बैठी, खड़े हो जाइए, अब देखो इसको पीछे थोड़ा, देखो इसको, हालेलुया, प्यार दो सिस्टर की, आप देखो ये ठीक है, हालेलुया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खुदा जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, उस पर भी बिलीव करें। आपके टेस्ट जो है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन खुदा कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर जो है वो हमारी आवाज को सुनता है। इसलिए जो प्रेयर है वो हमें तमाम प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा, जो को कहता है कि मुझे नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, जरूर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खुदा है, वो परमेश्वर है, वो क्या नहीं कर सकता, वो तो मुर्दे जिंदे करता है ना। लेकिन अखंडवादी से नहीं, है ना, अखंडता से, प्यार से और परमेश्वर की सच्चाई से हम जाने दुआ करें।
खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।